जब तक अज्ञान है तब तक प्रतिष्ठित आत्मा है ही। है? जब तक अज्ञान है तो प्रतिष्ठित आत्मा है ही। अज्ञान खत्म हो गया कि वो भी चला गया है। क्योंकि उनका अस्तित्व ही उनके आधार से अज्ञान ही प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व है। तो भी केवल ज्ञान होने के बाद कुछ भी रहता है, एक शरीर रहता है और शुद्ध आत्मा रहता है, दो ही ऐसे साथ में चलता है, वही रहता है। और विजन को समझने के लिए भी माध्यम प्रतिष्ठित आत्मा ही है। विजन को समझने के लिए, दृष्टि को, साइंस को समझने के लिए माध्यम भी प्रतिष्ठित आत्मा से ही। साइंस को आपका प्रश्न नहीं समझा। जो दृष्टि अपने आप समझा रहे, साइंस हम समझ पाए, वो समझने के लिए भी वो प्रतिष्ठित आत्मा का ही माध्यम बीच में आएगा। अभी तो आपको जो कुछ भी करना है पुरुषार्थ शब्द को जोड़कर वो प्रतिष्ठित आत्मा से ही करना है। देयर इज नो एनी ऑप्शन। और इसके माध्यम से जो भी होता है उसको पुरुषार्थ मानते हैं, वो प्रतिष्ठित आत्मा का अज्ञान है और उससे नया कर्म बनता है। तो प्रतिष्ठित आत्मा को पुरुषार्थ करने के लिए और अज्ञान को निकालने के लिए रिलेटिव सत्य को छोड़ के सनातन सत्य को समझेंगे तो अज्ञान निकलेगा, इससे अज्ञान नहीं निकलेगा। समझ में आया? थोड़ा और क्लियर। और प्रतिष्ठित आत्मा का क्या होता है? ये जो शरीर है, शरीर का संयोग है और शरीर का पूरा लाइफ है, ये रिलेटिव सत्य है। यस और नो? एनी एंगल क्या है? रिलेटिव सत्य। और रिलेटिव सत्य का कोई भी पार्ट को मैं पुरुषार्थ मानूं, ये प्रतिष्ठित आत्मा क्या क्या है? अज्ञान। वो अज्ञान को मिटाना है प्रतिष्ठित आत्मा को, तो शरीर तो रहेगा, शरीर का संयोग भी रहेगा और प्रतिष्ठित आत्मा भी रहेगा, मगर प्रतिष्ठित आत्मा को अज्ञान निकालना है। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य, वो निकालना है। कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, विद द हेल्प ऑफ सनातन सत्य। ऑप्शन तो चाहिए ना, कैसे निकालेगा वो? काउंटर वेट। समझ में आया? तो और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको अज्ञान निकालना है तो विज्ञान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? और कोई ऑप्शन नहीं है। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी बार बार कहा कि तुम शुद्धात्मा शुद्धात्मा बोलो तो केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो अज्ञान नहीं है आपके पास अकेला, और बहुत सारा अज्ञान है। नहीं समझ में आया? और मैं आत्मा हूं वो तो आपको लाख अवतार से मालूम है। नहीं समझ में आया? तो फिर क्यों नहीं आत्मा हो गए? मगर आत्मा के अलावा भी अज्ञान निकालना पड़ेगा कि नहीं, जिसके साथ आपके राग द्वेष जुड़े हुए हैं। नहीं समझ में आया? आज नहीं तो कल तुम शुद्धात्मा हो, उसमें कुछ करने का है नहीं, बनाने का है, शक्ति देने की है, इसको अविनाशी बनाने का है, तो उसमें क्या करना है आपको? तो करना कहाँ है पुरुषार्थ आपको? जहां फंसे हुए हैं वहां से। क्यों फंसे हुए? क्योंकि रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य माना, टेम्पररी को परमानेंट माना, मेरा नहीं है तो मेरा माना, मैं नहीं करता हूं तो मैं करता हूं माना, मैं भुगतान नहीं करता हूं तो मैं भुगतान माना। यह सुनो, यही तो अज्ञान था। तभी तो राजयोग हुआ कि नहीं हुआ? ये किताब मेरी है और आपने ले लिया तो मैं क्या करूंगा? करूंगा कि नहीं करूंगा? मेरी है, वो राग है, आपने ले लिया तो द्वेष करूंगा ना। तो रिलेटिव सत्य है सनातन सत्य है? और सनातन सत्य क्या कहेगा? देने वाला लेने वाला दोनों कुदरती रचना है। तो फिर राजयोग होगा? तो that is the way you destroy your ignorance from Pratishthitatma. There is no any other way. You do the puja or mantra or aarti. It is not way to destroy your ignorance. They give the credit to you, and you suffer your credit in next birth. There is no question. I am talking about the ignorance, not credit and debit. Both are the different subject. अब पाप पुण्य की बात करेंगे वो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, और आप अज्ञान निकालने की बात करेंगे वो अलग सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट को जोड़ना नहीं है, अदरवाइज यू क्रिएट द पजल।
आज मैं इतना वेट दे के बोल रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, कंप्लेन तो करेंगे ना गलत होगा तो, क्योंकि आपका ये तो आपका दिमाग है, और दुनिया में सुनने वाले तो सभी जबान वाले लोग हैं, आर्ग्यूमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ भी गलती होगी तो। मगर ऑप्शन नहीं है, ऐसा विज्ञान निकला है किसी के पास ऑप्शन नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। मगर साइंस का ऑप्शन, धर्म का ऑप्शन हो सकता है, साइंस का है, क्रिया का ऑप्शन हो सकता है, विज्ञान का ऑप्शन नहीं हो सकता है। या तो मैं नहीं समझता हूँ, नहीं जानता हूँ, इतना बोल सकते हैं। और कोई ऑप्शन दुनिया में 2 प्रकार का साइंस नहीं हो सकता है। धर्म अनेक प्रकार का हो सकता है, क्रिया अनेक प्रकार की हो सकती है, रिलेटिव मान्यता अनेक प्रकार की हो सकती है। ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसी मान्यता अनेक प्रकार की हो सकती है। मगर यूनिवर्सल ट्रुथ तो आज नहीं तो कल यही स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? इसी से अज्ञान निकालने के लिए, इसको पाने के लिए नहीं, वो तो परमानेंट है। हमारा अज्ञान निकालने के लिए इसकी हेल्प लेनी है, क्योंकि हम जो सनातन है, चेतन रूप, इसका अनुभव करना है। रिलेटिव सत्य से हमने विनाशी का अनुभव किया कहीं अवतारों से, या सुनो, रिलेटिव सत्य से अविनाशी का अनुभव होता है, इसीलिए निकालना है। और वो भी बिलीफ से निकालना है, व्यवहार से नहीं निकालना है, क्योंकि बिलीफ में अज्ञान है, क्रिया में अज्ञान नहीं है। ये तो मशीन है, मशीन में ज्ञान अज्ञान होता नहीं है, इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस। अज्ञान दृष्टि में है, पुरुषार्थ दृष्टि में करना है, अज्ञान दृष्टि में से निकालना है, प्रकृति में से नहीं निकालना है। ये तो मशीन है, मशीन में तो ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस। ये पूरी बॉडी चलती है, दिन रात चलती है, श्वास, डाइजेस्टिंग, ब्लड सर्कुलेशन, सभी पार्ट्स में ब्लड पहुंचाना, पावर पहुंचाना, इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस। इसमें हमारी अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, इट्स ऑटोमेट सिस्टम एंड मैकेनिकल सिस्टम। यस और नो? तो इसमें कोई एफर्ट की जरूरत है नहीं है। तो मेरा पुरुषार्थ जो सनातन सत्य का यूज करके, दृष्टि से, जो भी दृष्टि Okay. का यूज करके, जो प्रतिष्ठित आत्मा जो फुल ऑफ अज्ञान है अभी, वो अज्ञान मेरे को एक ऐसे मिटाते जाना है, एज एंड व्हेन, मतलब वही आपका that is the only thing। वही आपका डेवलपमेंट है, अज्ञान कितना मिटा सको। और वही डेवलपमेंट कैसे होता है? नॉट नॉलेज। मैंने पहले भी कहा है, जी, ये केवल ज्ञान होता है। डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी मैंने यही दिया है, आपका कितना अज्ञान निकल गया, दैट द लेवल ऑफ योर डेवलपमेंट। कितना ज्ञान हुआ वो नहीं, अज्ञान निकाला वो डेवलपमेंट है। यू अंडरस्टैंड? आपने कितना दुनिया का नॉलेज जाना वो भौतिक है, इससे कोई कंसर्न नहीं है। अज्ञान निकालना वो डेवलपमेंट है। हम अज्ञान को कैसे जाने? रिलेटिव सत्य ये डेफिनेशन देती है ना, हर रिलेटिव सत्य वो अज्ञान है, अज्ञान नहीं है। हर रिलेटिव सत्य ही तो अज्ञान है। हर रिलेटिव सत्य की जो बिलीफ है वो अज्ञान है। क्रिया अज्ञान नहीं है, बिलीफ अज्ञान है। केवल ज्ञान जब होता है तो प्रतिष्ठात्मा खत्म हो जाता है, लेकिन सम्यक ज्ञान होता है तो उसके बाद उसका क्या रोल होता है? सम्यक ज्ञान दर्शन के सम्यक ज्ञान के बाद तो आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आगे जाने का पुरुषार्थ शुरू होता है। वहां तक तो सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, वहां तक तो आत्मा से कोई कंसर्न ही नहीं है ना। आत्मा के लिए पुरुषार्थ शुरू ही नहीं होता है। शुरू मिथ्या का मतलब होता है ओनली फॉर बॉडी, नो सब्जेक्ट ऑफ सोल। सम्यक होने के बाद भाई मैं आत्मा के लिए पुरुषार्थ करता हूँ, आत्मा की अनुभूति के लिए पुरुषार्थ करता हूँ, आप समझे न? मगर मिथ्या है, वहां तक तो सब्जेक्ट ही नहीं है। समझ आया? वहां तक तो पुरुषार्थ ही नहीं है। समकित से सहायक समकित तक पुरुषार्थ है आत्मा के लिए। आत्मा के लिए का मतलब है अपनी अज्ञानता को मिटाना। अज्ञानता का मिटाने का मतलब है आत्मा से नजदीक जाना। आप समझे ना? हमारी और आत्मा के बीच अंतर कम करना, वो अज्ञानता को निकालना है। अज्ञान खत्म हो गया तो कोई अंतर है ही नहीं, नो डिस्टेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल। वैसे भी आत्मा और शरीर के बीच फिजिकल डिस्टेंस वाइज तो अंतर है ही नहीं, अंतर तो कर्टेन का है। आप समझे?
बात ऐसी है, मिरर कहता है मेरे सामने दृश्य आके खड़ा होता है, मैं दृश्य को देखता नहीं हूँ, मेरे मिरर में दृश्य प्रतिबिंब होता है। और मिरर के सामने जो खड़ा है वो कहता है मैं मिरर में दृश्य देखता हूँ। दैट इज द डिफरेंट, यू अंडरस्टैंड? इतना डिफरेंस है। जब मिरर बन गए तो अपने आप प्रतिबिंबित होता है, और आप मिरर को मिरर में देखने वाले हैं तो आपको देखना पड़ेगा। प्रतिष्ठित आत्मा तो अभी मिरर नहीं है, आत्मा मिरर है। अज्ञान है, वहां तक मिरर नहीं होता है। अज्ञान है, वहां तक सेपरेट रहने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, और बाद में स्वभाव हो जाता है। मिरर को पुरुषार्थ नहीं होता है। કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું કે જે પ્રકાશ જ પ્રકાશ છે, સાંભળેલું જ કહું છું, મેં કોઈ અનુભવ નથી। પોતે કોણ છે તો કે માત્ર પ્રકાશ છે, પ્રકાશ જ છે। पर પ્રકાશમાં પછી જ્ઞાન પ્રકાશ શબ્દો ઉમેરવાનો। અત્યારે બધા પ્રકાશ પ્રકાશ કરે છે, એટલે સૂરજ જેવો લાઇટ જેવો, એટલે મારે કેવું પડે જ્ઞાન જ્ઞાન પ્રકાશ नहीं। मगर आप जब कॉमन बात शब्द बोल देते तो लोग क्या करते, ऐसा प्रकाश होता है, ऐसा नहीं। इसीलिए ज्ञान प्रकाश, और ज्ञान प्रकाश का मतलब क्रिया और शब्दों का ज्ञान नहीं। उनके पास हर चीज को अनकवर करता है। जैसे पेड़ देखेगा, पेड़ के प्रकाश जाएगा, उसका बिगिनिंग एंड खुला हो जाएगा। इसको कहते हैं केवल ज्ञान। नाउ डू अंडरस्टैंड? उसको देखना नहीं है, दिस ओपन बट नेचुरल, दिस अ पावर ऑफ ज्ञान प्रकाश। पूरा ब्रह्मांड अनकवर हो जाएगा। वो अनकवर करता नहीं है, दैट्स इट इज। जहां उसका उपयोग रहेगा अनकवर। आप कहेंगे, आपको देखेंगे उपयोग से, तो आपका अनकवर हो जाएगा बिगिनिंग एंड एंड। ये उनका स्वभाव है। फिर एक्सप्लेन करने वाला और देखने वाला वो डिस्चार्ज प्रतिसात्मा है, मगर पावर किसका है? आत्मा का। मगर पावर का अनुभव करने वाला फिर डिस्चार्ज प्रतिसात्मा है, तो मूल आत्मा नहीं। अनकवर करता है और अनकवर को देखना, ये दोनों सब्जेक्ट अलग हो गए। अनकवर करना वो आत्मा के पावर का स्वभाव है, और अनकवर जो हुआ है इसको देखना, जानना और एक्सप्लेन करना वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा का और प्रकृति का स्वभाव है। तो ये दोनों लाइन ऑफ डिमार्केशन समझनी पड़ेगी। और इसीलिए मैंने सिद्धांत जो कहा है, आत्मा के अंदर विनाशी अवस्थाओं का देखने जानने का स्वभाव नहीं है। तो सिद्धांत इसको कहते हैं, कोई भी दिन कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स निकलने नहीं चाहिए। तो प्रिंसिपल कहाँ कहेंगे फिर? सिद्धांत का मतलब कभी क्रॉस नहीं होना चाहिए कोई भी अवस्था में। फिर केवल ज्ञान होने जाने के बाद कहोगे भी उसको तो पूरी दुनिया दिखती है, तो प्रिंसिपल खत्म हो गया फिर। अब समझे ना, कोई ना कोई तो प्रश्न करेगा ना, तो ये करेक्ट नहीं है। और इसीलिए सिद्धांत को सिद्धांत में ही रखना चाहिए। और तभी तो इसको कहते हैं ये सिद्धांत सिद्ध हो चुका है बाय ऑल एंगल्स, बाय ऑल व्यू पॉइंट्स। तभी तो वो सिद्ध कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? अभी 4-5 व्यू पॉइंट से सिद्ध हुआ है और व्यू पॉइंट से सिद्ध नहीं होता है, तो देयर इज सम कंफ्यूजन, देयर इज सम इनकरेक्टनेस इन योर प्रिंसिपल। वो धीरे धीरे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। फिर चौगरदम से आपका सिद्ध हो जाएगा तो वो विजन में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आपको वो विजन परमानेंट रहेगा। इसको कहते हैं दर्शन। इसके पहले अनुभव कहते हैं। दर्शन तब होता है जब 360 डिग्री का सभी एंगलों से आपका विजन उस चीज के ऊपर सिद्ध हो गया, फिर वो दर्शन हो गया। फिर वो ऑटो मोड काम करेगा आपका विजन, फिर एफर्ट नहीं होगा। इसलिए जितना जितना अज्ञान निकला वो आपका डेवलप होने होगा। वो डेवलपमेंट के आधार से वो बात आपको समझ में आ जाएगी। इसमें प्रयास, मगर उससे ऊपर की बात होगी तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। और केवल ज्ञानी जो होता है, जिसको अज्ञान है ही नहीं, तो कोई एफर्ट है नहीं। इसलिए 356 डिग्री तो भी एफर्ट करना पड़ेगा 4 डिग्री का, क्योंकि 360 नहीं है। आप समझे नहीं? केवल दर्शन हो गया, बाद में कोई एफर्ट नहीं, फिर रिजल्ट। ये प्रिंसिपल है, इसमें व्यक्ति की बात नहीं आएगी। आप समझे? 359 होगा तो भी घूमना पड़ेगा। अज्ञान का मतलब अज्ञान, बस 1% का भी अंधेरा है तो अंधेरा ही है, उजाला नहीं कहेंगे इसको। आप समझे ना? तो ये सिद्धांत की बात है।
360 हो गया, फिर आप मुक्त हो गए। फिर जो भी चार्ज है वो डिस्चार्ज करने पड़ेगा विदाउट एफर्ट। भले 5 अवतार होगा, कोई तकलीफ नहीं, केवल दर्शन के बाद भी हो सकता है। 3 अवतार, 4 अवतार, 5 अवतार, केवल दर्शन के बाद। क्योंकि चार्ज किया तो डिस्चार्ज करना पड़ेगा, नरगति में भी जाना पड़ेगा केवल दर्शन के बाद। ये लोगों को नहीं समझ में आएगा, बहुत समझने की बात है। केवल दर्शन के बाद भी नरगति में जा सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले चार्ज किया है। जैन धर्म में कहते हैं कि पद्मनाभ नरगति में है, वहां से आने वाला है। अब जैन धर्म में पूछोगे कोई भी आचार्य को तो कहेंगे आपको वहां से आएंगे। यानी ये कोई बड़ी बात नहीं है, अज्ञान नहीं है, वो बड़ी बात है। नरगति बड़ी बात नहीं है, वो तो डिस्चार्ज है, वहां कोई चार्ज थोड़ी होने वाला है। मगर जो ब्रिज डाल दिया है तो कुदरत का कानून तो काम करेगा। अब केवल ज्ञानी होंगे तो भी काम करेगा। यस और नो, दैट्स इट। तो इसलिए आपका स्टेटस क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कुदरत कहती है तुम चार्ज करूंगा, डिस्चार्ज करने काम मेरा है। व्हाट इज योर स्टेटस, आई डोंट केयर। आप समझे? तीर्थंकर होंगे तो भी कान में क्या लगाएंगे, केवल ज्ञान होगा तो भी कोई फर्क नहीं होगा। हमारा रूल अलग है, तुम्हारा रूल अलग है, हम दोनों एक बीच में टकराते नहीं है। आपने कुदरत के कानून में गलती किया है, नेचर विल पनिश यू। इट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ सोल, इट इज सब्जेक्ट ऑफ बॉडी। यस और नो? सो इट इज नॉट, बॉडी इज कंसर्न विद द नेचर एंड सोल इज कंसर्न विद नॉट नेचर। ये सब बातें साइंस में समझनी पड़ेगी, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। हर बात में जोड़ देते हैं जो शरीर आत्मा को, ये करेक्ट नहीं है, पर तभी तो कंफ्यूजन होता है। तो प्रिंसिपल समझना है तो प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान रखो, फिर रिलेटिव सत्य में मत जाओ। रिलेटिव सत्य में जाओगे दे क्रिएट सो मेनी पजल। तो दोनों में अंतर रखने की जरूरत है। एक व्यवहार सत्य है, उसमें देयर आर सो मेनी व्यू पॉइंट्स है। कोई भी करेक्ट हो सकता है, कोई भी एप्लीकेबल हो सकता है, और कोई भी आप इसको अपना सकते हैं। और अब जब सनातन सत्य की बात करोगे तो एक ही प्रिंसिपल रहेगा, उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? इफ एंड बट नहीं रहेगा। जो सफरिंग है वो प्रतिष्ठित आत्मा में ही है ना? सफरिंग है वो प्रतिष्ठित आत्मा को ही है ना? जो भी सफरिंग है, सफरिंग प्रकृति के माध्यम से डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को होता है, क्योंकि कॉज उसने किया था, तो इफेक्ट इसको होगी। और जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा अगर इसमें जुड़ जाता है तो उनको लगता है कि मेरे को भी सफरिंग है, वो उसकी अज्ञानता है। मगर सफरिंग एक्चुअल होता है शरीर के माध्यम से डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को, जो पिछले अवतार में चार्ज था, ये अवतार में तो डिस्चार्ज। फिर केवल ज्ञान के बाद भी डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा तो रहना होता है ना? रहेगा ही लास्ट ब्रीथ तक। नहीं, वही एकदम खाली तो नहीं होता है। आपने बोला कि दो डिस्चार्ज तो रहेगा नहीं, तो बॉडी है नहीं तो बॉडी नहीं कैसे चलेगी? डिस्चार्ज का मतलब बॉडी है, वहां तक तो डिस्चार्ज तो रहेगा नहीं प्रतिष्ठित, चार्ज नहीं रहेगा। नरक गति